औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो हम इंशाल्लाह आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मंदरजा झैल में से नातक या गैर नातक अदाद की निशानदही करें। ठीक है, इसमें से हमने बताना है कि नातक अदाद कौन से हैं और गैर नातक अदाद कौन से हैं। नातक और गैर नातक अदाद बताने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन देखनी होगी, तो चलें इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। नातक अदाद इनको कहते हैं रैशनल नंबर। ये कौन से नंबर होते हैं? ऐसे अदाद जो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जा सकें जबकि पी और क्यू दोनों सही अदाद हों। मतलब इनको हम पी और क्यू क्या है, ये उन्होंने जो है वो इसकी जर्नल फॉर्म जो है वो राइट की है। मतलब इसको ओवर की फॉर्म में हम लिख सकें। ये हमारे पास कौन से होते हैं? रैशनल नंबर यानी कि नातक अदाद होते हैं। तमाम नातक अदाद के सेट को क्यू से ज़ाहिर किया जाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं हम? क्यू से। क्यू किसके इक्वल है? इसको कैसे राइट करते हैं सेट में? पी ओवर क्यू सच दैट पी और क्यू बिलोंग्स टू जी। जी क्या है? सही अदाद। सही अदाद कौन से होते हैं? जिसको हम प्लस और माइनस दोनों में लिख सकते हैं। एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब क्यू जो है ओवर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो होगा तो उसका आंसर जो, अगर हम कैलकुलेटर पे भी किसी चीज़ को इस तरह ओवर को ज़ीरो पे डिवाइड करें तो उसका आंसर सिंटैक्स एरर आ जाता है। इसलिए वो क्या है कि क्यू ज़ीरो के इक्वल ना हो। नेक्स्ट है गैर नातक अदाद। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे अदाद जो पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते। मतलब इसको ओवर में हम नहीं लिख सकते जबकि पी और क्यू दो सही अदाद हों। जो ऊपर कंडीशन थी सही अदाद वाली वही ये है। एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। गैर नातक अदाद कहलाते हैं तमाम गैर नातक अदाद के। नातक अदाद के सेट को किससे हम डिनोट करते हैं? क्यू से। और गैर नातक अदाद के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू प्राइम से जाहिर किया जाता है, जैसा कि x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू। मतलब ये पी ओवर क्यू की शेप में नहीं होगा और पी और क्यू बिलोंग्स टू जी और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखें, जैसे है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5। मतलब जो वैल्यू स्क्वायर रूट में होगी जिसका प्रॉपर स्क्वायर नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू तो होती है 22/7 या 3.14, बट पाई क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है। ई जो है ये कांस्टेंट है, तो इसलिए ये भी गैर नातक अदाद में ही आएंगे। अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका मंदरजा झैल में से नातक और गैर नातक अदाद के निशान देखें। अब ये है स्क्वायर रूट 3। अगर स्क्वायर रूट 3 जो है इसका स्क्वायर रूट करें तो इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी, मतलब इशारिया में आएगी। तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? गैर नातक। अच्छा, अगर यहाँ पे लेट्स सपोज 25 होता, 25 का हम स्क्वायर रूट करें तो वो 5 होगा। अब 5 जो है वो हमारे पास क्या आएगा? नातक अदद आएगा। ठीक है, अगर तो कंप्लीट स्क्वायर कोई होगा तो वो नातक अदद में आएगा, अगर वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा तो वो गैर नातक। तो इसका हम आंसर क्या लिख देंगे? गैर नातक। उसके बाद है 1/6। 1/6 इसको ओवर की फॉर्म में हमने लिख दिया है, इसलिए मैंने कहा आपको पीछे भी इसकी डेफिनेशन में बताया है कि जिसको हम ओवर की फॉर्म में लिख देंगे वो हमारे पास क्या होगा? नातक अदद। तो 1/6 हमारे पास क्या है? नातक अदाद है। अब पाई इन्होंने पीछे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है कि पाई क्या है? ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो ये हमारे पास क्या होगा? गैर नातक अदद होगा। ठीक है, उसके बाद है 15/2। ओवर की फॉर्म में लिखा गया है तो ये हमारे पास आ जाएगा नातक अदद। इसको भी हम नातक में लिखेंगे, मतलब रैशनल नंबर है। उसके बाद है 7.25। 7.25 का अगर हम पॉइंट ख़त्म करें तो 75/100 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 725 पॉइंट की जगह हम 1 लगाते हैं और आगे जितनी वैल्यूज़ हों उतने हम क्या मार्क करते हैं? 0 लगा देते हैं। तो ये हो गया 725/100। तो इसको अगर हम मज़ीद कैंसिल आउट करें, 5 1 ज़ार 5, 2 रह गया 22। इसको हम यहाँ पे साइड पे कर भी लेते हैं। 725 को डिवाइड करें अगर हम 5 पे, 5 1 ज़ार 5, क्या रह गया? 22। 5 4 ज़ार 20, 2 रह गया और ये 5 आ जाएगा, तो 5 5 ज़ार 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा 145 ओवर। इसको करें तो 5 2 ज़ार 10 0, तो ये 20 आ गया। ठीक है, अगर हम इसको अगेन करें तो 145 को जो है आप अगेन 5 पे डिवाइड करें, 5 2 ज़ार 10, क्या रह गया? 45, 5 9 ज़ार 45।
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 29/20 है, तो 5 4s are 24, 29/4 ओवर की फॉर्म में आ गया है। इसको भी हम क्या राइट करेंगे, ये भी क्या है, एक नातक अदद है। उसके बाद है स्क्वायर रूट 29, तो ये जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, गैर नातक अदद आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है मंदरजा ज़ैल नातक अदाद को इशारिया दाद में। अब ये नातक दिए हुए हैं ओवर की फॉर्म में, इसको किस फॉर्म में करना है, इशारिया की फॉर्म में, ठीक है। मतलब इसको डिवाइड करना है, पहले हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये इशारिया की फॉर्म में आएगा। हमेशा जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम अंदर रखते हैं और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, बाहर रखते हैं, उसके साथ डिवाइड करते हैं। 25, अब ये देखें 25 है और ये देखें 17 है। 17 इज़ लेस दैन 25। जिस तरह हम प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करते हैं उसमें हम कैरी करते हैं, इस तरह जो डिवीज़न वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या करते हैं, हम पॉइंट लगाते हैं, मतलब इशारिया लगाते हैं। अब क्योंकि पहले कोई वैल्यू नहीं है इसलिए ज़ीरो लगा के उसके बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। जब हम पॉइंट लगा लेते हैं तो तब हम यहाँ पे जो है वो अपने ज़ीरो जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब 17 छोटा था, अब इसमें हम कितनी वैल्यूज़ ले लेंगे, 3 वैल्यू, ये क्या बन गया 170। अब हमने इस 25 को मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे डिजिट के साथ कि 170 या 170 से कम आए हमारे पास। 25 1s are 25, 25 2s are 50, ठीक है। 25 3 से अगर करें तो 75, 25 4s are 100, 25 5s are 125, 25 6s are 150, 25 7s are 175। अब 175 जो है वो ग्रेटर देन 170 है, तो हमने 170 और लेस देन 170 लेना है। तो 25 6 आर कितना होता है, 150, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 150, ठीक है। ज़ीरो का ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएगा। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचता है, 2 बचता है। अब ये है 20 इज़ लेस दैन 25, दैट्स वाई एक और ज़ीरो जो है वो हम यहाँ पे ले आएंगे। अब 25 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 200 आए या 200 से कम आए। 25 7s are बना था हमारे पास 175। आपने क्या करना है, आपने यूँ साइड पे इसको मल्टीप्लाई करके देखते जाना है, ठीक है। तो 25 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था तो 150 आ गया है। अब 7 से करके देखें, 7 5s are 35, 5 लग गया, 3 कैरी, 7 2s are 14 15 16 17, ये बन गया 175। अब इसको 8 से करके देखते हैं क्या बनता है। 8 5s are 40, 0 लगा, 4 कैरी, 8 2s are 16 और 4 20, मतलब 200 बन गया। तो 25 8s are यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 200। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.68। उन्होंने कहा था इसको किस में करना है, इशारिया में करना है, तो हमारा ये आंसर इशारिया में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका है बी पार्ट। बी पार्ट है 19 डिवाइडेड बाय 4। पहले जो वैल्यू ऊपर हमारे पास गिवन थी वो वैल्यू थी छोटी, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू छोटी थी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी थी, तो हम पॉइंट लगा के इसको अटैम्प्ट करेंगे। अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें 19 जो है वो 4 से बड़ा है पहले ही, तो इसका पहले हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 19 और लेस देन 19 आए। 14 1s are 14, 14 2s are 8, 14 3s are 12, 14 4s are 16, ठीक है। अब 9 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। अब ये ऊपर वाली कंडीशन आ गई है कि इधर वैल्यू छोटी है, इधर वैल्यू बड़ी है, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लगाएंगे। ऊपर कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने ज़ीरो जो है वो खुद से लगाया था, ठीक है, 0 पॉइंट। अब यहाँ पे पहले वैल्यू आ गई है इसलिए जस्ट 0 लगाएंगे और साथ यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 उतार देंगे ये वाला। अब 4 का टेबल पढ़ना है, 30 और लेस देन 30 आए, तो 4 7s are क्या होता है 28, ठीक है। यहाँ अब क्या रह गया 2, सॉरी ये था 0 में से 8 माइनस नहीं होंगे, 1 कैरी करेंगे, क्या बन गया 10, 10 में से 8 गए 2। अब यहाँ पे क्या रह गया 2 में से 2 गए 0, अब आ गया 2 फिर 4 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, एक और 0 जो है हम यहाँ पे लगा देंगे। 4 5s are 20, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 4.75। ये आ गया हमारा आंसर डेसिमल में। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 57 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है।
8 का टेबल पढ़ना है हमने कि 57 और लेस दैन 57 आई, तो 8 7 ज़ार कितना होता है 56, ठीक है 56 हो गया। 7 में से 6 माइनस किए तो 1 आ गया, 1 इज़ लेस दैन 8, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, यहाँ पे आ गया 0। 8 1 ज़ार 8, क्योंकि 10 था तो हमने लेस दैन 10 लेना था, 8 2 ज़ार 16 बड़ा हो जाना था। 0 में से 8 माइनस नहीं हो गए, 1 कैरी करेंगे, क्या बन गया 10, 10 में से 8 गए 2, उसके बाद अगेन हमने एक 0 ऊपर से उतार लिया, ठीक है। अब ये है 20, 8 का टेबल पढ़ेंगे 20 और लेस दैन 20 है, 8 2 ज़ार कितना होता है 16, 16 हो गया। 0 में से 6 माइनस नहीं होते, 1 कैरी करेंगे, 10 बन गए, 10 में से 6 गए तो क्या बन जाएगा इधर 4, और एक 0 अब हम और उतार लेंगे। अब ये क्या बन गया है 40, 8 5 ज़ार 40, मतलब ये जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.125। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 205/18, ठीक है, इसको हम करेंगे। अब देखें, अगर हम फर्स्ट वैल्यू देखें, ये है 2, ठीक है, क्योंकि बाहर 18 है इसलिए हम 2 वैल्यूज़ ही इसके देखेंगे। क्या है ये 20, अब 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 और लेस दैन 20 है, तो 18 1 ज़ार क्या हो जाएगा 18 हमारे पास। 0 में से 8 माइनस नहीं होंगे, 1 कैरी करेंगे, क्या बन गया 10, 10 में से 8 गए 2, और ये 5 जो है इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये 25 है, 25 18 से बड़ा है, तो फिर अगेन इसको करेंगे 18 1 ज़ार 18, क्योंकि 18 2 ज़ार 36 इससे बड़ा हो जाता है। 5 में से 8 माइनस नहीं होंगे, 1 कैरी करेंगे, 15 में से 8 गए 7, अब ये आ गया 7, 7 इज़ लेस दैन 18, दैट्स वाई पॉइंट हम यहाँ पे लगा के और यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, एक 0 उतारेंगे, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे किस डिजिट के साथ के 70 और लेस दैन 70 जाए। 18 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16, 6 लगा, 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 और 1 3, 36 बहुत छोटा है, 18 को 3 से करके देखते हैं, 8 3 ज़ार 54, 8 3 ज़ार 24, 4 लगा, 2 कैरी, 3 1 ज़ार 3 और 2, ये हो गया 54। अगर 18 को 4 से करके देखें तो क्या हो जाएगा, 8 4 ज़ार 32, 2 लग गया, 3 कैरी, 4 1 ज़ार 4 और 3 7। अब ये 72 इज़ ग्रेटर दैन 70, इसलिए हम क्या करेंगे 3 पे इसको करेंगे, तो ये हमारे पास आया है 54, ठीक है। अब 10 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 6 में से 5 गए 1। अब 16 जो है वो 18 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक और 0 जो है वो यहाँ पे ले आएंगे। अब बन गया 160, किससे मल्टीप्लाई करें हम 18 को कि 160 और लेस दैन 160 आए। हमने 4 से करके देखा था, 5 से 6, मतलब देखें अगर आपने एक दफ़ा मल्टीप्लाई करके देखा है ना और वो वैल्यू आ रही है थोड़ी छोटी, तो आप एक डिजिट मतलब 4 की बजाय या 5 की बजाय उसको 6 7 से करके देख लें कि कितना का आंसर आ रहा है। तो हम इसको करके देखते हैं 18 को 7 से, 8 7 ज़ार 56, 6 लग गया, 5 कैरी, 6 1 ज़ार 6 + 5 11, ये आ गया 116। अभी भी छोटा है, इसको मज़ीद करके देखते हैं। 18 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 8 से, 8 8 ज़ार 64, 8 8 ज़ार 64, 4 लग गया, 6 कैरी, 8 1 ज़ार 8 + 6 कितना हो गया 14, 144 तकरीबन राउंड अबाउट आ रहा है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा से करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 144 है और ये 160 है, तो ये तकरीबन 14 पॉइंट्स का जो है वो डिफरेंस आ रहा है 16 पॉइंट का। तो इसको हम 8 से ही करेंगे, ये बन जाएगा 144। अगेन 10 में से 6 गए, 4 गए, 6 आ जाएंगे, 5 में से 4 गया 1, ये 16 बन गया, 0 उतारेंगे मतलब 160 अगेन बन गया। फिर 8 पे करेंगे तो 144 आ जाएगा, और फिर 10 में से 4 गए, 6 और 1। अब ये इस तरह बढ़ता जाएगा मतलब 8 8 8 8 में इसका आंसर आता जाएगा। जब इस तरह की वैल्यू हमारे पास गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, उसका आंसर लिखते हैं 11.3889, मतलब यहाँ पे जो एक 8 और आना था हम उससे पिछली वैल्यू देखते हैं। पिछली वैल्यू
अगर 5 और ग्रेटर देन 5 हो, 5 या 5 से ज़्यादा हो, तो हम अगली वैल्यू में +1 कर देते हैं। 8 + 1 कितना हो गया 9। तो यहाँ पे इस तरह हम अपना क्वेश्चन जो है वो ख़त्म कर देते हैं एक वैल्यू को इजाफा करके। अगर यहाँ पे लेस देन 5 होता, मतलब 3 4 होता, तो फिर ये 8 का 8 एज इट इज़ आना था, ये चेंज नहीं होना था। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 5/8। इसमें क्या करेंगे, 5 को रखेंगे और किस पे डिवाइड करेंगे, 8 पे करेंगे। ठीक है, 5 छोटा है, 8 बड़ा है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने किया था 0 लगा के पॉइंट लगाना है, वैसे ही लगा देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 8 को मल्टीप्लाई करें 50 और लेस दैन 50 है, तो 8 6 आर कितना होता है 48। ठीक है, 48 आ गया। अब 0 में से 8 माइनस नहीं होंगे, 1 कैरी करेंगे, 10 में से 8 गए, 2 बच गए, 5 में से 1 इधर चला गया तो 4 आ गया, तो 4 में से 4 गया 0। अब एक 0 हम और साथ लगा लेंगे। ठीक है, ये हो गया 20। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 और लेस दैन 20 है, 8 2 आर कितना होता है 16। ठीक है, अब 0 में से 6 माइनस नहीं होंगे, 1 कैरी करेंगे, क्या बन गया 10। 10 में से 6 गए, 4 और एक 0 हम और उतार लेंगे, 8 5 आर 40। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.625। नेक्स्ट है 25 डिवाइडेड बाय 38। 38 इज़ ग्रेटर देन 25, दैट्स वाई वी पुट 0 एंड पॉइंट, देन 0 इज़ रिटन हेयर। यहाँ पे हम 0 राइट करेंगे। तो 38 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास 250 और लेस दैन 250 आए। तो 38 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से, 8 2 आर 16, 6 लगा, 1 कैरी, 3 2 आर 6 और 1 7, 76 आ रहा है और ये 250 है, ये बहुत छोटा है। तो इसको हम 2-3 डिजिट जो है वो बढ़ा के करते हैं मल्टीप्लाई। 5 से करके देखते हैं, 8 5 आर 40, 0 लगा, 4 कैरी, 5 3 आर 15 और 19, 190, ये भी छोटा है। एक वैल्यू और ऊपर जाते हैं, ये बहुत छोटा नहीं है, इसलिए अब एक एक वैल्यू करके जो है हम ऊपर जाके देखते हैं। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 6 आर 48, 8 लगा, 4 कैरी, 6 3 आर 18 + 4 कितना होता है 22। तो ये राउंड अबाउट आ गया है, तो इसको हम लिख देंगे 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 228। ठीक है, 10 में से 8 गए, 2 आ गया, 4 में से 2 गए तो 2 आ गया, और यहाँ पे एक और 0 हम लिख देंगे। अब ये जो हमने मल्टीप्लाई किया था ये आया है 228। 6 पे अगर 5 पे किया था तो 190, इट्स मीन 5 पे अगर करेंगे तो 190 जो आया है वो इससे लेस देन आ जाएगा। 0 का 0 एज इट इज़, 2 में से 9 नहीं जाते तो हम 1 कैरी करेंगे, 12 में से 9 गए तो 3, ये बन गया 30। 38 से लेस है तो यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे। अब क्या बन गया 300 हमारे पास। ठीक है, अगर इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखें, अच्छा 7 से करते हैं, 38 को 7 से करते हैं, 8 7 आर 65, 6 लगा, 4 कैरी, 5 कैरी, अच्छा ये बन रहा है 56, 8 7 आर 56, 6 लगा, 5 कैरी, 5 3 आर 15 + 1, ये 7 3 आर 21 + 5 कितना होता है 26, ये हो गया 266। ये तकरीबन, अच्छा इसको अब हम 9 से करके देखते हैं, 8 से, 38 को 8 से करेंगे तो ये क्या होता है 8 8 आर 64, 4 लगा, 6 कैरी, 8 3 आर 24 + 6 28, 8 8 आर 64, 4 लगा, 6 कैरी, 8 3 आर 24 + 6 कितना होता है 30, ये हो गया 304। 304 बड़ा आ गया, इसलिए हमने इसको किससे किया था 7 से किया था, तो हमारे पास 266 आ गया। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 6 गए 3। अच्छा इसमें क्या किया है, पहले इधर से इधर कैरी लिया, फिर इधर से इधर, ये 10 बन गया, यहाँ 10 था तो 1 इधर कैरी चला गया, यहाँ 9, इसलिए 9 में से 3 माइनस कर दिया। अब फिर 0 उतार देंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। 8 पे किया था तो क्या हमारे पास आया है 304, 10 में से 4 गए, 6 3 का 3, 36, ये अगेन बढ़ता जाएगा, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम इसका आंसर लिख देंगे 0.6578। ठीक है, आगे करेंगे तो उतना, मतलब अगर तो वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो फिर जो पिछले क्वेश्चन में हमने रूल किया उसी तरह जो है इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ इसको इतना ही हम छोड़ देंगे।
देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्ज झैल में से किए हुए कौन से जुमले दुरुस्त हैं या कौन से गलत की निशानदही करते हैं, तो इसको बताना है। फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2/3 एक गैर नातक अदद है। ये बताना है कि 2/3 एक नातक अदद है या गैर नातक है, मतलब उन्होंने हमें बताया हुआ है इसमें कि गैर नातक है। अब हमने पीछे पढ़ा है कि जिसको P/Q की शक्ल में लिखा जा सके वो कौन सा अदद होता है, नातक। उन्होंने गैर नातक कहा तो इट्स मीन हमारा ये बयान क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद है जी पाई एक गैर नातक अदद है। पाई जो है वो गैर नातक है या नातक है। हमने पीछे पढ़ा है कि पाई या ई या जो भी जी की वैल्यू कोई भी होगी ये कांस्टेंट होती हैं और ये गैर नातक है, तो इट्स मीन ये बयान हमारा दुरुस्त साबित होगा। उसके बाद है 1/9 एक गैर इख्तिताम पजीर अदद है। गैर इख्तिताम पजीर मतलब जो इख्तिताम का मतलब होता है ख़त्म होना, और गैर इख्तिताम पजीर जो ख़त्म नहीं होता, ये वो अदद है। तो हम अगर 1 को जो है वो डिवाइड करके देखें 9 पे, 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, 9 1 ज़ार 9, 1 लग के फिर 0 लग गया, 9 1 ज़ार 9, और इसी तरह ये अटैम्प्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये 1 इसका बचता ही जाएगा, तो ये बयान भी क्या है हमारे पास, गलत है। उसके बाद है 3/4 एक इख्तिताम पजीर अदद है। 3/4 एक इख्तिताम पजीर, तो इसको भी रख के देखते हैं। 3/4 छोटा है, 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, 0 आ गया। 4 7 ज़ार कितना होता है, 28, क्या बच गया 2, फिर 0 लगा देंगे, 4 5 ज़ार 20। ये इख्तिताम पजीर अदद है, मतलब ये रुक गया है, ये ख़त्म हो गया, तो ये बयान भी हमारा क्या साबित हो गया, दुरुस्त साबित हो गया। उसके बाद है 4/5 एक तकरारी कसर है। तकरारी कसर तकरार होना, मतलब जो रिपीट हो रही है बार बार। इसको करके देखते हैं। 4 को डिवाइड करते हैं 5 पे, 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे। 5 का टेबल पढ़े 40 आए, 5 8 ज़ार 40, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.8। ये तकरारी कसर नहीं है, ये ख़त्म हो गया, तो ये वाला बयान क्या साबित हो गया, गलत साबित हो गया। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, दर्ज झैल अदाद को नंबर लाइन के निकास से ज़ाहिर कीजिए। ये हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको हमने किससे डिनोट करना है, नंबर लाइन से। तो चलें इसको हम करते हैं। हाँ जी, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक लाइन बना लेंगे। ये है हमारे पास नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे हमारे पास वैल्यूज़ 0 से शुरू होती हैं और एक तरफ वो प्लस में जाती हैं और एक तरफ वो माइनस में जाती हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 तक लिख रहे हैं। अगर बड़ी होगी वैल्यू यहाँ पे तो हम इसको काफ़ी आगे ले जाएंगे, और यहाँ पे होती हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये जो एरो का निशान है ये जाहिर कर रहा है कि ये वैल्यू जो है वो आगे भी जा सकती है। अब हमने किसको डिनोट करना है, 2/3 को। 2/3 को किस तरह करना है, मतलब थर्ड में से फर्स्ट पार्ट। अगर हम इसको डिवाइड करके देखें, 2 को डिवाइड करना है किस पे, 3 पे, 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे हम, तो ये हो गया हमारे पास 20। ठीक है, 3 का टेबल 20 और लेस देन 20 है, 3 6 ज़ार 18, फिर बच गया 2, फिर 0 लगा देंगे, फिर 6 18 आ जाएगा, फिर एज इट इज़ ये बढ़ता ही जाएगा। इट्स मीन ये कहाँ पे रुक रहा है, अच्छा ये कहाँ पे रुक रहा है, 0.66 पे। अब ये जो 0 और 1 के दरमियान 1 है ना, इसके दरमियान में भी हमारे पास डिजिट्स होते हैं। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया इसका आंसर 0.66 है। अब इसको क्या करेंगे, 0 से 1 के दरमियान इसमें लाइंस लगा लेंगे, 3 लाइंस, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। 3 लाइंस क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे ये टोटल 3 है। ठीक है, मतलब आंसर ये वाला इसलिए निकाला है कि हमें पता चल जाए कि हमने नंबर लाइन पे जो है वो किसके दरमियान में जाके अपना मार्क करना है। ठीक है, 3 लाइंस इसलिए लगाई हैं। अब कौन सा पार्ट है, 3 का सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड ये उसका सेकंड पार्ट है, तो 2/3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास वैल्यू जो है वो नंबर लाइन पे ज़ाहिर हो गई। नेक्स्ट देखें, वैल्यू हम -4/5। अब ये आ गई हमारे पास वैल्यू -4/5। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऊपर बड़ी वैल्यू हो नीचे छोटी वैल्यू हो तो आंसर 0 पॉइंट के साथ आएगा। इसी तरह इसमें भी देखें, ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी वैल्यू, तो आंसर 0 पॉइंट में आएगा। इसकी भी हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4।
आंसर तो आना है 0 के दरमियान, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ऊपर वैल्यू छोटी है नीचे वैल्यू बड़ी है। अब कितने दर्जे हम यहाँ पे बनाएंगे, 5, 0 से -1 के दरमियान। अब माइनस क्यों है, क्योंकि माइनस का साइन है तो इट्स मीन आंसर माइनस में आएगा। 1 2 3 4 5 का कौन सा पार्ट है हमारे पास, 4th पार्ट है, तो 5 का 4th पार्ट 1 2 3 4th पार्ट ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे -4/5। यहाँ पे हमने कितनी लाइंस लगानी है, 1 2 3 और 4, और 5th लाइन ये वाली है जो उन्होंने पहले लगाई हुई है। तो हमने 4th लाइन पे जाके जो है वो इसको मार्क कर देना है जी। तो नेक्स्ट देखें, हमें अब वैल्यू दी हुई है 1 होल 3/4, मतलब 1 पूरा आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, उसके 3rd पार्ट आएगा 4th का। तो इसको किस तरह हम डिनोट करेंगे नंबर लाइन पे, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। अब 1 तो आ गया होल, मतलब यहाँ पे हम लोग आ गए क्योंकि 1 उन्होंने पहले गिवन है। अब 3/4, अब इसके कितने पार्ट करेंगे, 1 से 2 तक जाते हुए 1 2 3 पार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका जो है 4th पार्ट ये वाला है, तो इसका 3rd पार्ट लेना है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 1 होल 3/4, मतलब एक पूरा लिया है और 4th में से 1 2 3 4th वैल्यू वो है जो हमें पहले नंबर लाइन पे बनाई थी। अब हमने 3 वैल्यू जो है वो ड्रा की हैं, तो 3/4 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद है -2 होल 5/8, तो ये -2 होल है तो इसको नंबर लाइन पे किस तरह आ जाएगा, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया -2 तो पक्का, क्योंकि -2 था। अब हमने इसके कितने पार्ट बनाने हैं, हमने 5/8 करना है, तो मतलब हम इसके कितने पार्ट बनाएंगे, यहाँ पे जो वैल्यू हमें गिवन होगी ना नीचे उसमें से हमने एक कम बनाना है। तो ये 8 है तो यहाँ पे 7 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बन गए। हमने कहाँ तक जाना है, 5 तक, तो 1 2 3 4 5 तक चले गए। ये अब -2 था और 5/8 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 होल 3/4, इसको किस तरह करेंगे हम, 0 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब इसमें 2 होल हो गया, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब है 3/4, नीचे वैल्यू क्या है 4, तो हमने यहाँ पे कितने इसके बनाने हैं, 1 2 3, क्योंकि 4th वाला ये वाला पहले से है। तो इसका 3/4, तो 1 2 3/4 यहाँ पे आ जाएगा, और 2 होल 3/4 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, 2 होल 3/4, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, √5। अब √5 को किस तरह करेंगे, इसका क्या करते हैं जी, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे पहले तो, ठीक है। स्क्वायर रूट जब हम इसका लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 है। 5 का हम ऐसी वैल्यू लेते होते हैं कि वो 5 और <5 है, लेकिन हो स्क्वायर में, जैसे 2 2s are 4 3 3s are 6 1 1s are 1, इस तरह करके। अब हमें चाहिए 5, अगर हम 3 3s are करते हैं तो वो 3 3s are 9 आता है, ठीक है। 9 इज़ ग्रेटर दैन 5, तो हम यहाँ पे 2 2s are 4 कर देंगे। बाकी क्या बच गया हमारे पास, 1। अब यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, अगेन पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। ये बन गया 10। अब इसी वैल्यू का डबल करते हैं, इसको प्लस करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 4 छोटा है इसलिए। अब देखें 4 को अगर हम 4 से भी मल्टीप्लाई करें तो 10 से वो कम आता है, तो इसलिए एक 0 हम यहाँ पे और लगा देंगे, ठीक है। अब 4 को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि वो वैल्यू स्क्वायर यहाँ भी है वो यहाँ भी है। अगर 42 को 2 से ही करना है, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, 2 2s are 4 4 2s are 8 84। अगर इसको 3 से करेंगे, 3 3s are 9 4 3s are 12, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसको किस पे किया है, 2 पे किया है मल्टीप्लाई, और 2 के साथ इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 84। 10 में से 4 गए, 6 आ गए, 9 में से 8 गए, 1 आ गए, अब 16 आ गया। ये तकरीबन इसी तरह जो है वो बढ़ता ही जाएगा। हम इसको अब नंबर लाइन पे किस तरह डिनोट करेंगे, 0 1
2 3 -1 -2 -3, ठीक है। अब ये आया है 2.2 समथिंग आगे आ रहा है, ठीक है, 2.2 तो आया है। अब हम 2 पे जाएंगे आगे, इसके जो है ये हो गया हमारे पास 2, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया है, 0 से स्टार्ट करके हम आ गए 2 पे। इसकी नंबर लाइन जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट बनेगी, बाकी सिंपल थी, इसकी इस तरह बनेगी। ये 2.2 तक 1 और 2 पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ से जो है वो तकरीबन 2 पे आ गया। तो हम इसको इसी तरह डिनोट कर देंगे कि √5 जो है वो यहाँ पे आ रहा है। 0 से नंबर लाइन स्टार्ट हुई है, 2 तक जाके उसके बाद भी आगे गई है, तो यहाँ पे जो है वो तकरीबन √5 हमारा लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अदाद 3/4 और 5/9 के दरमियान एक नातक अदद बताइए। इनके दरमियान में नातक अदद बताना है। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। क्या करेंगे, 3/4 + 5/9। प्लस क्यों किया, क्योंकि इनका सेंटर हमने निकालना है, तो पहले इनको प्लस करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम इनका सेंटर निकालेंगे। हाँ जी, 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, उनके दरमियान प्लस का साइन आ गया। तो ये किस तरह अटैम्प्ट करते होते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। 4 और 9 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 2s are 4, 9 नहीं होता तो 9 क्या हो जाएगा, एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 1s are 2, 9 एज इट इज़। फिर 3 पे करेंगे, क्योंकि 9 है, 1 एज इट इज़, 3 3s are 9, और यहाँ पे 3 1s are 3 आ गया। मतलब दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे हमारे पास 1 आनी चाहिए। अब इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ गया है, 36 आ गया, ठीक है। एलसीएम 36 आ गया है। अब इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, पहले हम फर्स्ट वैल्यू को ले लेते हैं, वो है 3/4। जो इसके नीचे वाली वैल्यू होती है ना, इसका जो डिनोमिनेटर होता है, उसको क्या करते हैं, इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो 36 को किस से डिवाइड करेंगे हम, 4 से। 4 का टेबल पढ़े, 36 आए तो 4 9s are 36 आता है। अब ये जो 9 आया है ना, इस 9 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 9 3s are कितना होता है, 27। सेंटर में साइन कौन सा था, प्लस का। इसी तरह आप 36 को किस पे डिवाइड करेंगे हम, सेकंड वैल्यू पे। सेकंड वैल्यू क्या है, 9। तो 9 का टेबल पढ़ें, 36 है, 9 4s are 36। आंसर क्या आया हमारे पास, 4। अब ये जो 4 आया है, इस 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 4s are 20। ये आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। 7 + 0 7, 2 + 2 4/36। ये तो आ गई हमारे पास एक वैल्यू, ठीक है। अब उन्होंने हमें क्या कहा था कि इसके दरमियान कौन सा अदद आता है वो बताना है। उसको बताने के लिए, इसका मिड फाइंड आउट करने के लिए, इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। इस पूरी वैल्यू को किसके साथ डिवाइड कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 47/36, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 47/36 जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो 1 वो वैल्यू हो जाती। इसके नीचे कुछ नहीं था तो खुद से 1 लगा देंगे, ठीक है। 2/1 हो गया, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब ये अगर तो कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर देंगे, अगर नहीं होते कैंसिल तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि ये ऑड नंबर है और ये दोनों इवन नंबर हैं, ये कैंसिल नहीं होंगे। 47 1s are 47/36, 2s are कितने होते हैं, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2s are 12, 2 लगा 1 कैरी, 3 2s are 6 1 7, 72। तो 47/72 जो है ये वो नातक अदद है जो 3/4 और 5/9 के सेंटर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, मंदरजा झैल तकरारी अदाद को नातक अदाद में ज़ाहिर करें। मतलब तकरारी अदाद वो हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जबकि P/Q और Q इज़ नॉट इक्वल टू सही अदाद है, ठीक है। Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 और ये दोनों क्या हैं, P और Q सही अदाद हैं, ठीक है। वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 0.5। अब 0.5 के ऊपर जो ये वैल्यू है ना, जो ये साइन है, इसका मतलब है ये है 0.5555 एंड सो ऑन। तकरारी मतलब बार बार वो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हम करेंगे, फ़र्ज़ किया इस वैल्यू को हमने किसके इक्वल कर दिया है, x के, 0.555 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आ गया 0.5।
सही है। अगर हम एक्चुअल में देखें तो जो पॉइंट होता है वो एक डेसिमल के बाद होता है, एक वैल्यू के बाद होता है, ठीक है। तो पॉइंट को सही जगह पे लाने के लिए हमें एक पॉइंट और इधर आना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको 10 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए जो ये एक इक्वेशन है इसको हम किससे ज़रब देंगे, दोनों अतराफ को 10 से ज़रब देने से। 10 से ज़रब देंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.555 एंड सो ऑन। तो ये बन गया 10x और ये बन गया 10 को जब 0.55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.55 और सो ऑन। अब 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि इशारिया यहाँ पे लाना था, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इशारिया यहाँ आ जाएगा। इसको दे देते हैं हम नाम इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को देखें, इन दोनों को आपस में जो है वो माइनस करना है, ठीक है। मसावात 2 और 1 को हल करने से जब इसको अटेम्प्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, 10x माइनस एक्स, और ये क्या है, इज़ इक्वल्स टू 5.55 सो ऑन, माइनस का साइन और ये हो गया 0.555 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 5.5 सो ऑन और ये माइनस का साइन और ये वैल्यू इस तरह आ जाएगी। इसको हम यूँ भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10x माइनस एक्स को क्या बन गया 9x, और 5.55 में से जब 0.55 गए तो ये 0.55 और 55 जो है ये ख़त्म हो जाएंगे, और 5 में से 0 गया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे 5 रह जाएगा। हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की, तो x इधर रह जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये x का आंसर क्या आ जाएगा, 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.13, ठीक है। तो इट्स मीन 0.13 किसके इक्वल है, 0.1313 एंड सो ऑन, 13 अगेन लिख भी सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको किसके इक्वल फ़र्ज़ कर लेते हैं, x के 0.1313 एंड सो ऑन। पहले हमने पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया है 10 के साथ, क्योंकि पॉइंट ने जो है वो सही जगह पे आने के लिए 1 से मल्टीप्लाई। अब ये देखें यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ गिवन है, 2 वैल्यूज़ गिवन है, मतलब कितने ज़ीरो आएंगे, 2 ज़ीरो। अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म करें तो पॉइंट की जगह 1 और कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो, मतलब क्या आएगा 100। इसलिए अब इक्वेशन 1 हमारे पास ये बन गई, इसको हमने किससे ज़रब दी है, 100 से ज़रब देने से, ठीक है। दोनों तरफ को 100 से ज़रब देंगे, 100x इज़ इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1313 एंड सो ऑन, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास 13.13 और यहाँ पे आ गया 100x। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को आपस में क्या करें, माइनस करें। 100x माइनस एक्स इज़ इक्वल्स टू 13.13 सो ऑन, माइनस का साइन आ जाएगा और 0.1313 एंड सो ऑन। 100x माइनस एक्स कितना हो गया 99x, और 13 माइनस 0 13, और 13 वो सारा जो होगा ज़ीरो होके ख़त्म हो जाएगी। ये हमारे पास जस्ट बच गया 13। हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, x इज़ इक्वल्स टू 13, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 13/99। नेक्स्ट सेम एज इट इज़ है, जिस तरह ये 0.13 था, ये हमारे पास 0.67 है। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 0.67 को हम लिख सकते हैं 0.676767 एंड सो ऑन, ठीक है। अब x को सपोज कर लिया किसके इक्वल आ गया, 0.6767 एंड सो ऑन के। ऊपर जिस तरह मैंने बताया है ये वाली वैल्यू के 13/100 हम करेंगे पॉइंट को ख़त्म करने के लिए, ये भी एज इट इज़ है। ये 2 वैल्यूज़ हैं तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय x क्या आ जाएगा, 100x इज़ इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 67, तो ये बन जाएगा हमारे पास
100 मल्टीप्लाई बाय 0.6767 एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा हमारे पास 67.67 और सो ऑन की जगह हमने ये वाला साइन लगा दिया है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब इसकी जगह हम 67 प्लस का साइन लगा के 0.67 को एज इट इज़ हम लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा ये लिख दिया, ये मैंने और मेथड से करवाया, ये मैं दूसरे मेथड से करवाती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इजी मेथड कौन सा है, आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उसको माइनस नहीं कर रहे हम उससे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो 100 आया था उसी वैल्यू को आगे सॉल्व कर रहे हैं। ये बन गया 67 प्लस 0.67 के ऊपर ये वैल्यू। अब ये वैल्यू को हमने किसके इक्वल लिया है, x के इक्वल लिया है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, x, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 100x, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, x को एक साइड पे कर लेंगे और सिंपल वैल्यू एक साइड पे, 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 67। 100x माइनस x कितना बन गया हमारे पास, 99x इज इक्वल्स टू 67। हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए थी, तो 67 ओवर 99 कर देंगे, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जो ये वाला क्वेश्चन था इसमें मैंने जैसे फर्स्ट पार्ट किया है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करके ये वैसे किया है, और ये जो है ये डायरेक्ट किया है कि 100x और यहाँ पे 0.67 वो किसके इक्वल था, x के इक्वल था, वो वैल्यू पुट करके आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड से आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा जी। तो स्टूडेंट आज हमने की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कंप्लीट। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।